हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो 3-4 दिनों से जो चीज़ हम रिपोर्ट कर रहे थे, जिनकी संभावनाओं को हम डिस्कस कर रहे थे, उनको कंफर्म कर दिया गया है। तो यहाँ पर रफाल एम और 3 स्कॉर्पियन सबमरीन्स को तो लिया ही जा रहा है। साथ ही साथ इंडिया और फ्रांस मिलकर AMCA के लिए जेट इंजन को डेवलप करेंगे। तो अब ये किस तरीके से डेवलप होगा, इसको लेकर जो रोड मैप है ये साफरान और DRDO के बीच में प्रिपेयर किया जाएगा और ये इस साल के अंत से पहले कर लिया जाएगा। तो जिस तरीके के इंडिकेशन मिल रहे थे उससे ये चीज़ साफ नज़र आ रही थी कि इंजन को लेकर फ्रांस के साथ बात आगे बढ़ सकती है और अब इसको ऑफिशियली एक्नॉलेज किया गया है। तो ये चीज़ हम आपको बता दें कि AMCA के लिए 110 किलोन्यूटन क्लास के इंजन को डेवलप करना है और ये इंजन जो है ये आमका मार्क 2 से एयरक्राफ्ट के साथ लगकर आएंगे। तो इन इंजन को डेवलप करने के लिए हमारे पास करीबन 1 दशक का समय है, यानी कि ये इंजन हमें 2033-35 तक डेवलप करने हैं। तो जेट इंजन डेवलपमेंट को लेकर अगर हम 1 दशक का समय लेकर चल रहे हैं तो ये बहुत ज़्यादा नहीं है, खासकर एक ऐसी कंट्री के लिए जिसके पास पास्ट में एक सक्सेसफुल जेट इंजन को डेवलप करने को लेकर कोई एक्सपीरियंस नहीं है। हमारे द्वारा कावेरी इंजन को बनाया गया और इसका एक वेरिएंट हम अपने फ्यूचर के UCAV में यूज़ करेंगे। पर अगर हम कावेरी के सक्सेस की बात करें तो जिस रोल के लिए उसे बनाया गया था वहाँ पर हमें सक्सेस नहीं मिली, पर एक्सपीरियंस हमें डेफिनेटली मिला है। और उसके साथ अगर फ्रांस का भी एक्सपर्टीज़ यहाँ पर जुड़ जाएगी तो 1 दशक में ये चीज़ हम डेफिनेटली पुल कर सकते हैं। बाकी ये जो इंजन बनाया जाएगा ये एक नया इंजन तो होगा जो कि ज़्यादा कैपेबल होगा, पर अब ये देखना बाकी है कि ये स्क्रैच से बनाया जाता है या फिर साफरान के ही स्नेकमा M88 का एक एडवांस वर्जन होता है, क्योंकि स्नेकमा M88 में एक्चुअली पोटेंशियल है ज़्यादा थ्रस्ट प्रोड्यूस करने का। और इवन स्टडीज़ हुई हैं जिसके अंतर्गत एक M88-4 इंजन को प्रपोज किया गया था जो कि 105 किलोन्यूटन का मैक्सिमम थ्रस्ट पैदा करने में सक्षम था, लेकिन यहाँ पर हम 110 किलोन्यूटन थ्रस्ट क्लास की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो थ्रस्ट है ये 110 से ज़्यादा ही होगा, उससे कम नहीं हो सकता। 120-130 भी हो सकता है, पर 110 से कम नहीं होगा। तो अभी तक इस थ्रस्ट क्लास में M88 के किसी भी वर्जन को ऑफर नहीं किया गया है। तो ये चीज़ देखने वाली होगी कि क्या हम स्क्रैच से स्टार्ट करते हैं या फिर इसी इंजन पर काम करते हैं। हमें ऐसा लगता है कि यहाँ पर स्क्रैच से काम करना चाहिए, क्योंकि अगर हम फ्यूचर के लिए जेट इंजन को देख रहे हैं तो M88 से ज़्यादा कैपेबल इंजन चाहिए। और यहाँ पर खाली थ्रस्ट क्लास की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी को देखते हुए एयरक्राफ्ट का इंजन लेस ऑब्जर्वेबल होना चाहिए, चाहे IR सिग्नेचर की बात करें चाहे RCS की बात करें, जिसको हमें रिड्यूस करना है। साथ में ज़्यादा इलेक्ट्रिकल पावर को जनरेट करने में सक्षम भी होना चाहिए, क्योंकि आजकल के जो मॉडर्न एयरक्राफ्ट हैं ये एवियोनिक्स पे बहुत ज़्यादा रिलाय करते हैं और जैसे जैसे एवियोनिक्स एडवांस होते चले जा रहे हैं इनकी पावर रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा होती चली जा रही है। इसीलिए जो पुराने एयरक्राफ्ट हैं उनको नए एवियोनिक्स से रेट्रोफिट करने में परेशानी आती है, क्योंकि उनके इंजन प्रॉपर इलेक्ट्रिकल पावर प्रोड्यूस नहीं कर पाते। तो हमें अगर फ्यूचर रिक्वायरमेंट को एड्रेस करना है तो ये इंश्योर करना बहुत ज़रूरी है कि ये जो नए इंजन हो ये रिक्वायर्ड इलेक्ट्रिकल पावर को प्रोड्यूस करें, ताकि अगर डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स भी फ्यूचर में लगाने पड़े इन प्लेटफॉर्म में तो उनके लिए भी प्रॉपर पावर अवेलेबल हो। बाकी अच्छी बात यहाँ पर यह है कि फ्रांस के पास एक्सपीरियंस से ऐसे इंजन को डेवलप करने का जो कि सुपर क्रूज कर सकते हैं और रफाल को M88 सुपर क्रूज कराते हैं। तो इस जेट इंजन डेवलपमेंट का जो रोड मैप निकलकर सामने आएगा उससे हमें पता लगेगा कि यहाँ पर क्या क्या एक्सपेक्टेशंस रखी जा रही हैं और ये इंजन किस टाइप का हो सकता है। तो जेट इंजन डेवलपमेंट को लेकर एक्चुअली कई चीज़ें हो रही हैं। यहाँ पर रोल्स रॉयस की और जनरल इलेक्ट्रिक की जो प्रोग्रेस है ये नोटवर्दी है। जनरल इलेक्ट्रिक द्वारा ज़्यादा एफिशिएंट एडेप्टिव साइकिल इंजन को डेवलप किया जा रहा है फ्यूचर फाइटर प्लेटफॉर्म्स के लिए। साथ ही साथ जो अभी के इंजन्स हैं उनकी एफिशिएंसी को भी बढ़ाया जा रहा है थ्रस्ट नंबर को बढ़ाते हुए। तो इस चीज़ पर हमने विस्तार से चर्चा करी थी जब हमने जनरल इलेक्ट्रिक F414 इंजन की बात करी थी। वहीं पर रोल्स रॉयस की बात करें तो ये टेम्पेस्ट इंजन प्रोग्राम के अंतर्गत ऐसे जेट इंजन को डेवलप कर रहे हैं जिसका रडार क्रॉस सेक्शन कम है, साथ ही साथ IR सिग्नेचर कम है, साथ ही साथ ये अच्छी खासी इलेक्ट्रिकल पावर जनरेट करने में सक्षम होगा और ऑनबोर्ड सेंसर्स के साथ साथ डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स को भी पार करने में सक्षम होगा। इनके कंपैरिजन में जब हम साफरान की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं दिखता है। तो ये साउंड ऐसे कर रहा होगा कि ये एक्चुअली गलत बात है, क्योंकि हमने ऐसा पार्टनर चूज़ किया है जो ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं कर रहा है यहाँ पर, बट ये एक्चुअली अच्छी बात है।
क्योंकि यहाँ पर प्रोग्रेस ज़्यादा नहीं है, इसलिए काम करने का पोटेंशियल यहाँ पर ज़्यादा एग्जिस्ट करता है। यानी कि हम जॉइंटली फ्यूचर टेक्नोलॉजी पर काम कर सकते हैं। स्कोप ऑफ वर्क काफ़ी अच्छा है यहाँ पर, और ये जॉइंटली दोनों कंट्रीज को बेनिफिट कर सकता है। तो अगर हम फ्रांस की फ्यूचर कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की बात करें तो ये FCAS प्रोजेक्ट के अंतर्गत आता है, जिसको फ्यूचर कॉम्बैट एयर सिस्टम कहा जाता है। और ऐसा माना जाता है कि शुरुआत में यहाँ पर जो पार्टनर्स हैं ये फ्रांस, स्पेन और जर्मनी हैं। और इस प्रोग्राम में प्रोग्रेस की बात करें तो ये बिल्कुल ना के बराबर हुई है। इवन इस प्लेटफॉर्म के लिए जो इंजन बनाने हैं ये साफरान एयरक्राफ्ट इंजन्स को ही डेवलप करने हैं। तो साफरान एयरक्राफ्ट इंजन्स द्वारा एक तीर से 2 निशाने गिराए जा सकते हैं। तो इंडिया के साथ जेट इंजन डेवलप करने का मतलब यहाँ पर यह है कि इनको फंडिंग में हेल्प मिल जाएगी, साथ ही साथ इनके FCAS के लिए भी इंजन डेवलप हो जाएगा। क्योंकि अगर हिस्ट्री देखकर चले तो फ्रांस के लिए स्पेन, जर्मनी जैसी कंट्रीज जो हैं बहुत रिलायबल पार्टनर नहीं रहे हैं। ये चीज हमने रफाल और यूरोफाइटर टाइफून के डेवलपमेंट के समय देखा था। फ्रांस को अल्टीमेटली इंडिपेंडेंटली काम करना पड़ा। इवन यूरोफाइटर टाइफून के डेवलपमेंट में भी ज्यादातर काम जो है ये ब्रिटेन द्वारा ही किया गया था। इवन मैक्सिमम फंडिंग भी ब्रिटेन द्वारा ही करी गई थी। तो ये जो यूरोपियन कंट्रीज हैं ये बहुत रिलायबल पार्टनर नहीं है, और ये चीज फ्रांस को भी पता है। तो FCAS का फ्यूचर क्या होगा ये अभी भी सर्टेन नहीं है। ये भी हो सकता है कि इस प्रोग्राम में फ्रांस को अकेले ही आगे बढ़ना पड़े। तो यहाँ पर अगर फ्रांस को जेट इंजन को कम से कम लेकर एक रिलायबल पार्टनर मिलता है जिसकी खुद की भी रिक्वायरमेंट्स हैं, तो ये इंजन तो कम से कम पार्टनरशिप में वो डेवलप कर सकते हैं, जो कि FCAS डेवलपमेंट का एक्चुअली बहुत बड़ा हिस्सा है। तो ऐसा नहीं है कि इस पार्टनरशिप से खाली इंडिया को ही बेनिफिट मिलने वाला है, फ्रांस के लिए भी यहाँ पर बहुत कुछ है। बाकी इंडिया के लिए यहाँ पर और बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं? पहला तो ये हो सकता है कि हमें पूरा नो हाउ नो वाई पता लगेगा, तो हम जो इंजन डेवलप करेंगे उसी पर बेस्ड सिविल इंजन्स को भी बना सकते हैं कमर्शियल एयरलाइनर्स में यूज करने के लिए। तो फ्यूचर में जैसा कि हमारा सिविल एविएशन ग्रो कर रहा है तो अच्छी खासी पॉसिबिलिटी है कि हमारी कंट्री जो है ये सिविल ट्रांसपोर्ट प्लेटफॉर्म्स को भी डेवलप करे, जिसके लिए हम खुद के इंजन्स डेवलप कर सकते हैं, जो कि एक्चुअली बहुत बड़ी बात है। दूसरा, यहाँ पर हम मरीन इंजन्स बना सकते हैं बड़े पावरफुल शिप्स के लिए। तो एक्चुअली ये भी एक बहुत बड़ा स्कोप है, क्योंकि अभी हम रिलाय करते हैं अमेरिका पर, यूक्रेन पर इन इंजन्स के लिए, और यूक्रेन के जैसे हालात चल रहे हैं इसकी वजह से हमें परेशानी फेस करनी पड़ सकती है। तो इस मामले में भी हमारा सेल्फ रिलायंट होना बहुत ज़रूरी है, और ये चीज़ हम इन जेट इंजन्स की वजह से कर सकते हैं। तो हमारे हिसाब से जो डिसीज़न यहाँ पर लिया गया है फ्रांस को एक पार्टनर बनाने का, ये बहुत सही डिसीज़न है, और होपफुली अगर चीज़ें सही चली तो एक अच्छा इंजन हम अपनी कंट्री में डेवलप करने में सक्षम होंगे। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।